यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,357 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 4 पद 8। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। बीते दिनों में हम कई बातें भक्ति के विषय में मनन किए थे। हम ये बात मनन किए थे कि वास्तविक भक्ति परमेश्वर से प्रेम और सह मनुष्यों से सहानुभूति है, और ये दोनों का उद्गम परमेश्वर का प्रेम अथवा अगापे है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में इस आध्यात्मिक सच्चाई के संबंध में कुछ और बातें प्रेरित पौलुस अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस को समझा रहा है। यूनानी दर्शन शास्त्र से प्रभावित होकर कलीसिया में झूठी शिक्षा सिखाने वाले झूठे शिक्षकगण आत्मिकता को शरीर से करने के कई कर्मों एवं अनुष्ठानों से जोड़कर सिखाते थे, जैसे कि कुछ प्रकार के भोजन वस्तु नहीं खानी चाहिए, पारिवारिक जीवन से वर्जित रहना आदि आदि से। इसी अध्याय के 4 तक के पदों में इस प्रकार की शिक्षा की कड़ी आलोचना पौलुस करते हुए हम देखते हैं, परंतु 8वें पद में इस विषय को पौलुस थोड़ा बहुत सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हुए हम पढ़ते हैं। वो कहता है क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। वो ये नहीं कह रहा है कि ये बुराई है या देह की साधना करनी एक पाप है, इस प्रकार वो नहीं कहता है। उनका कहना है देह की साधना से कम लाभ होता है लेकिन कम। किसी भी विषय को बिल्कुल नकारात्मक तरीके से नहीं देखने का पौलुस की मानसिकता इस वाक्य में प्रकट है। यद्यपि झूठी शिक्षा का वह सख्त विरोध तो करता ही हो, पर उनका कहना यह है कि शरीर को अनुशासित रखना, डिसिप्लिनिंग द बॉडी, उतनी बुरी बात नहीं है, उससे थोड़ा लाभ भी है। अर्थात भोजन करना या पति और पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध आदि अनुशासित तरीके से करने से उससे लाभ है, परंतु उससे आध्यात्मिक लाभ नहीं है। आत्मिक जीवन में उस प्रकार के कार्यों से अधिक लाभ नहीं है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो भोजन करना हो, वस्त्र धारण हो या पारिवारिक जीवन, उसमें अनुशासन अनिवार्य है। न केवल कई विश्वासियों के, यहाँ तक कई प्रभु के दासों के भी आत्मिक जीवन अनुशासित इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जीवन के अन्य मेखलाओं में वो अनुशासित नहीं है। मैं ऐसे जवान प्रभु के दासों को जानता हूं जो बाहर से घर आने के बाद अपने पांवों से जूते खोलने के लिए पत्नी को बुलाते हैं, शर्ट के बटन स्वयं नहीं खोलते हैं। क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रकार के लोग सेवा के लिए कठिनाई उठाएंगे? इसलिए पौलुस ये नहीं कह रहा है कि देह की साधना गलत है, उससे भले कम हो लाभ होता है। झूठी शिक्षा के विरोध करते हुए भी देह की साधना अथवा शरीर को अनुशासित रखने का कार्य को थोड़ा बहुत सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के पीछे पौलुस की भावना शायद इसी परिप्रेक्ष्य से उत्पन्न होनी चाहिए। परंतु आगे वो कहता है भक्ति अथवा वचनानुसार की भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, अर्थात शरीर और आत्मा दोनों के लिए, वैसे ही इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए भी। वास्तविक भक्ति हमें परमेश्वर के नैतिक स्वभावों में बढ़ने के लिए हमारी मदद करती है, और वैसे ही ये आने वाले जीवन में बहुत अधिक आत्मिक आशीषों को पाने के लिए कारण भी बन जाता है। परमेश्वर से हमारी भक्ति हमें पाप पर जीत पाने और प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए हमें प्रेरित करती है, और निश्चय ही ये दोनों कार्य स्वर्ग में बहुत अधिक आशीषों को प्राप्त करने हेतु हमारे लिए मददगार बातें है ही। मत्ती अध्याय 5 की 10 से 12 तक और याकूब अध्याय 1 की 12 तक आप अवश्य पढ़िएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पालन जो
पाने का साधन है यह।